Hello everyone. Good evening. Good Jai evening, Hind. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. तो अरे क्वेश्चन कहाँ गया? ऐसा कुछ क्वेश्चन था भाई, बना था, Yes, sir. ट्राई किया था। आ गया था। Yes, sir. आ गया. यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़े। सर बस आंसर बता दो ना, क्रॉस चेक हो जाए. आंसर मैं आंसर नहीं याद रखता यार, फिर मुझे करना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वन माइनस जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, सो वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, एक्स वन से छोटा, वन या वन से बड़ा, और माइनस एक्स लेस और इक्वल टू, और वन माइनस एक्स लेस और इक्वल टू, फिर स्क्वायर, तो वन माइनस, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन, एक्स ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन वाला है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन, और वन माइनस एक्स ग्रेटर देन, तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा, वन से छोटा, मतलब जीरो से वन, तो जीरो से वन में वन प्लस एक्स, देन एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी, वन या वन से बड़ी, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू वन या वन से ग्रेटर के लिए वन माइनस एक्स मतलब एक्स, फिर एक्स लेस देन जीरो, जीरो से लेस, वन से लेस, तो जीरो से लेस, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, एंड दिस इज एक्स लेस देन वन, ये ग्रेटर देन वन है तो ये हट जाएगा, बस दिस इज द राइट। सही है? Yes, sir. सही है. सही है सर। ठीक है, चलो बढ़िया, झकास। हाँ भाई, तो अपन आगे बढ़ते आते हैं। इनवर्स आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है. ठीक है। सर आपने वो ग्राफिकल मेथड भी कहा था कि होता है यार बेटा, देख मैं तो वही पढ़ाता हूँ, देख मैथ्स बहुत सारा है, और जो चीज हमेशा लग जाए बस वही काम करना है। मतलब मैं मतलब कपड़े ही पहनता हूं ना, तो मैं वो कपड़े पहनना पसंद करता हूं जो 10 जगह पहन सकूं, ऐसा नहीं होए कि किसी जगह चले नहीं वो। ठीक तो सर। अपने मेथड, अपने तरीके ऐसे होने चाहिए जो अपन सब में घुल मिल जाए। तो वो मैं भी पढ़ाता था, मैं दोनों मेथड पढ़ाता था। 2013 में पहले आया, फिर 2018 में आया, 2019 में भी आया। 3 बार ऐसे क्वेश्चन आए कंपोजिट के, जो इनवर्स के, वो कंपोजिट में ग्राफ बोला था ना मैंने। हाँ सर। 3 बार ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ग्राफ लगा ही नहीं, अलजेब्रिक से ही बना, तो मैंने हटाओ, मतलब नहीं बनाया बच्चों, इनवर्स निकालें। इस क्वेश्चन में पहले 2 की पावर x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेना, फिर लॉग लेना। पहले 2 की पावर x की वैल्यू, इसको y माने, प्रोसेस वही है, पहले y माने, फिर 2 की पावर x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें पूरी की पूरी, और फिर लॉग ले लें, उससे आ जाएगा। नहीं प्रशांत, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी, हमने केवल वो जो क्वेश्चन था बस वही देखा था, ठीक। यस। डन, ठीक है। सर आप हमारे लिए एक चीज कर सकते हो, मतलब डेली थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमें भेज दिया करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के। 11th का पोर्शन 11th का पोर्शन हम यार, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा।
सर डिस्कस नहीं करना, बस हमें भेज देना, हम वो रिवीजन के तौर पे, अगर कोई दिक्कत आएगी हम नेट वगैरह से देख लेंगे एक आध नहीं, तू एक बात बता, तुम लोगों का ज्योमेट्री है कैसा? अच्छा है सर। लेवल बहुत अच्छा है सर आपसे पढ़ा है। अच्छा और अच्छा है सर, सिंगल का सिंगल हाइपर करे खत्म। मेरे से पढ़ने वाले ऐसे लोग भी हैं जो टॉप 100 में भी आए हैं, टॉप 10 में भी आए हैं, और ऐसे भी हैं जिनका आईआईटी में नहीं हुआ। मेरे से पढ़ने से तुम्हारे पढ़ने का कोई लेना देना नहीं है भाई। बैठे हुए हैं अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं। सर नहीं सर, सबसे अच्छा वही है। सर अच्छा। अच्छी है, कोई दिक्कत क्योंकि अपन ने रिवीजन भी काफी किया था, कोऑर्डिनेट का काफी रिवीजन मारा था अपन ने आखिरी में। तो मैं ऐसा कर सकता हूं एक्चुअली, अभी तो मैं दे सकता हूं, बाकी तुम एक और काम कर सकते हो। जैसे मेरा खुद का जो चैनल है ना, मेरे अपने चैनल पे वो चलता है, मैं एडवांस की सीरीज चलाता हूं, अभी 12th की चला रहा हूं, फंक्शन की नहीं चला रहा, कैलकुलस चल रहा है, लेकिन आगे का चल रहा है, तो वो तुम नहीं देखना। तो वो ज्योमेट्री आएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, उसमें क्या होता है, मैं 5 क्वेश्चन भेजता हूं डेली के। ओके सर। और उस रात को भेजता हूं और सुबह के टाइम 8 बजे के करीब उसका वीडियो आ जाता है, मतलब जो भी डाउट हो वो उसमें देख लो, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं भेजना शुरू कर दूंगा। हाँ, सर पैराबोला तो ऑलरेडी हो गया है। किसमें पैराबोला हो गया? नहीं हुआ है आपके चैनल पर हो गया है पैराबोला। नहीं, वो पैराबोला वगैरह जेई मेंस का हुआ है बेटा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब हो चुका, वो जेई मेंस का हो चुका, एडवांस का नहीं हुआ। सर 12th के टॉपिक्स के साथ साथ 11th का शुरू कर दे अभी इस बिल्कुल। टाइम पर। अरे तो इंतजार मत करना, इंतजार बिल्कुल मत करना, और सब अच्छा करना है, ठीक है, अच्छा करना है। और एक आदत बनाओ, जैसे मैंने बोला था ना सर, हर रात 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं वही कह रहा था, मैं भी वही कह रहा था। अगर आपने ये पकड़ के चल रहे हैं कि मान लो मैं सैटरडे संडे नहीं लगाऊंगा, मैं तो 5 दिन ही 5 क्वेश्चन लगाऊंगा, तो भी 20 दिन इंटू 5 100 क्वेश्चन तुम हर महीने लगाओगे। यस सर। ठीक है। और अगर अगले साल भी ऐसा ही रहा जैसा इस साल है कि अगस्त में जाके पेपर होगा, या जून में, तो होगा ही, जून में ही होता है, तो आप ये समझ लें अभी तो मई चालू हो रहा है, अभी आज अप्रैल का आखिरी दिन है, ठीक है, तो आप यही समझ के चलें कि अभी आपको 11 महीने मिलेंगे एडवांस के लिए। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन भी लगाए तो एडवांस हायर लेवल के आपने अगर 1000 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और ये मैं 11th की बात कर रहा हूं, 12th का तुम साथ में चल ही रहे हो, तुम लगाओगे ही, लेकिन 11th के 1000 क्वेश्चन तो कुछ बचेगा ही नहीं एडवांस में। बस कंसिस्टेंसी रखिएगा, वो मैं कह रहा हूं 2 दिन छोड़ना, ऐश करना कि रात को सैटरडे संडे को हम कुछ नहीं लगाते, हम म्यूजिक सुनते हैं उस समय, ठीक है, या घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हो। y इज इक्वल टू, चैप्टर को स्विच कैसे करें, यानी कि कितने क्वेश्चन के बाद चैप्टर को स्विच कर दे? कितने क्वेश्चन के बाद चैप्टर को स्विच कर दें, मतलब यार 1 महीने तो लगा एक चैप्टर, 100 क्वेश्चन तो लगे एडवांस के, मतलब फिर भी कम से कम 60 प्रॉब्लम तो लगे, 60 से 70 प्रॉब्लम। अब जैसे स्ट्रेट लाइन है वो अलग अलग चैप्टर वाइज होगा, स्ट्रेट लाइन में तू 40-50 क्वेश्चन लगा लेगा तो भी एडवांस के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन सर्कल पैराबोला में तुझे कम पड़ जाएंगे 100 क्वेश्चन भी। इलिप्स हाइपरबोला में तू 50-60 क्वेश्चन लगा लेगा तो खत्म हो जाएंगे, हाइपरबोला में तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे एडवांस के, क्वेश्चन है ही नहीं उसके पास, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है देने के लिए, लेकिन पैराबोला के 150 क्वेश्चन चाहिए। सिर्फ एडवांस की लगाने हैं ना बेटा, मैंने पहले ही पूछा कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल ठीक नहीं है, आपको लगता है कि मेरे से सब क्वेश्चन यही मेंस लेवल के नहीं बनते, तो मेंस लेवल के लगाओ पहले। और अगर लगता है कि नहीं सर मेंस लेवल तक के हो जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर लगा के देखा है या लगा के नहीं देखा तो लगा के देखो, अगर हो जाते हैं तो फिर एडवांस पे आओ, ठीक है बेटा। ये 2 की पावर x आ गया, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग बेस 2, ये x आ जाएगा log 2 बेस 2 1, सो x इक्वल टू लॉग, बस अब आखिरी केस, जैसे ही x की वैल्यू y के टर्म में आ गई इंटरचेंज कर दो, सो y इक्वल टू
और हमेशा इनवर्स का इंटरवल लिखना मत भूलना, आदत बना लो, काम आएगा अभी। एक्स को वाई, वाई को एक्स, ठीक है? यस सर। यस सर। बढ़िया, बनाए। सर हम्म, सर सेंगेज को लगा सकते हैं ना जो कोऑर्डिनेट के लिए। हाँ सर, हाई लेवल हाँ। का कह रहे हाँ हाँ, सिंगेज लगा लेना। जैसे लक्ष्य ने बोला कि सर आप क्वेश्चन दे दीजिए, तो उसका रीजन ये होता है कि बच्चे ये चाहते हैं कि एक रूटीन बन जाए कि आप देंगे तो हम कर भी लेंगे, नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं। सर ढीले पड़ने की बात नहीं है, एक्चुअली सिंगेज में ना बहुत बड़ी बुक है वो, मैंने उसको उठाया तो मतलब अभी रिवीजन करने के हिसाब से नहीं बनी वो बुक, मतलब सर साथ के साथ लेके चलते तो ठीक था। अभी वो लोग साथ के साथ रिलेशन फंक्शन चल रहा है ना सर, सही मस्त जा रही है सिंगेज, हो रही है डेली 30 प्रॉब्लम लग रहे हैं, खत्म हो रही है सिंगेज। ओके, जब हाँ, हम नहीं कंसिस्टेंसी अभी नहीं बन सकती, पुराने चैप्टर्स की कंसिस्टेंसी नहीं बनती, Yes. उसकी विड्थ देख के ही नहीं बनती। हाँ सर, तो लिमिटेड क्वेश्चन हो गए तो सर अच्छे खासे सही लेवल मैं समझ गया, ठीक है, डन, मैं भेजूंगा। एंड सर ऐसा जैसे आपने अभी पर चैप्टर 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं सर, सो संगेज में तो 200 के आसपास क्वेश्चन है, 900 250 के आसपास एक चैप्टर में। देख, तुझे एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तू क्वेश्चन पढ़ेगा तो तेरे को पता लग जाएगा कि वो वैसे ही बन रहा है या नहीं। जो तुम्हें पता है कि फालतू में वैसे ही बन रहा है, क्यों टाइम बर्बाद करूं, तो आगे बढ़ जाना, ठीक है सर, ठीक है ना? उसी क्वेश्चन को उठा जिसमें तेरे को एंडिंग तक नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैं अगर होऊंगा दिमाग नहीं लगाता, मुझे आंसर डायरेक्ट दिखता है, ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 होगा, इसका इनवर्स होगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3। अगर मैं इमेजिनेशन कर लेता हूं, मैं दिमाग में ही कर लेता तो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो खराब करो टाइम, अभी अपन सीख रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर हम सीख चुके हैं, अच्छा हो चुका है, उसमें फिर ऐसी तरह चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें फंक्शन में एंजॉय कर रहे हो तुम, तो ये सबसे वर्स्ट चैप्टर है। अगर आप इसमें एंजॉय कर रहे हो तो पूरा कैलकुलस तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। तुम्हें रात को नींद अच्छी आने लगेगी, कैलकुलस जब आगे बढ़ेगा ना, अपने पीक पे होगा। कैलकुलस इतना सुंदर है। मेरा फेवरेट टॉपिक थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब तक मैंने बंसल में पढ़ाना शुरू नहीं किया। मुझे लगता था 11th ही अच्छा है 12th से, लेकिन बंसल में जब पहली बार मैंने कैलकुलस बहुत हाई लेवल पे गया, तो इसका नशा अभी तक नहीं उतरा। कैलकुलस की बात ही अलग है। हाँ भाई, बना। प्रिया ने पूछा है, आप लोग लगाते रहिएगा। प्रिया, आप पूछ रहे हो कि ऐसे तो 11th का हर महीने एक ही चैप्टर हो पाएगा। नहीं सर, आपने इसका पहले ही आंसर दे दिया था। अच्छा, ठीक है, मतलब किसी और ने पूछ लिया था ना। ठीक है, ठीक है बेटा। डन। अब इसमें डन नहीं हो पाएगा लक्ष्य। इसमें क्या होगा, इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स में, क्वाड्रेटिक बन रही है। हाँ, तो उसके उससे अपन धनाचार्य प्रिंसिपल लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो उससे प्लस माइनस में आंसर आ रहा होगा। और हम जानते हैं कि हर एक फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स होता है, दो नहीं होते। तो अब हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, उसी के लिए हम बार बार इसको उल्टा करके लिखवा रहा हूं।
कि उसमें क्या करना, पलटने के बाद x की वैल्यू डाल के देखना जो इसमें आ रही है इसके डोमेन में, एफ इनवर्स के डोमेन में 2 से इंफिनिटी आ रहा होगा डोमेन, और रेंज 1 से इंफिनिटी, तो x की वैल्यू 2 3 पुट करके देखना कि y की वैल्यू इस रेंज में आ रही है क्या, प्लस से आ रही है या माइनस से आ रही है, जिससे आ रही होगी वो आंसर होगा। दैट इज द वे। लाइक x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हमने इंटरचेंज भी कर लिया, x की जगह y, y की जगह x, y इज इक्वल टू हो गया x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन सा आएगा देख लेते हैं। तो मैंने कहा एफ इनवर्स जो होगा उसका डोमेन होगा 2 से इंफिनिटी और रेंज होगा 1 से इंफिनिटी। तो पहले मैंने x की जगह 2 डाल के देखा, ये 0 हो गया, y इक्वल टू आ गया 2/2। तो भाई x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 3 रखी, इसमें प्लस माइनस सिंपल नहीं हो पाया क्योंकि ये 0 हो गया। x की वैल्यू 3 रखी, सो 3 प्लस माइनस 9 √5/2। अब तुम देखो √5 कितना होता है, 2.25 समथिंग कुछ होता है, सो इट इज 3 प्लस 2.25/2 और 3 माइनस 2.25/2। अब देखो y की कौन सी वैल्यू वैलिड है, ये हो गया 5.25 डिवाइड बाई 2, इट इज 2.5 समथिंग, और ये हो गया इट इज 0.75 डिवाइड बाई 2, ये फ्रैक्शन आ रहा है। क्या आपके पास रेंज में फ्रैक्शन वैल्यू है? नहीं है। नो सर। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू किससे आ रही थी, माइनस से, तो मतलब माइनस साइन नहीं ले सकते। आपके पास 2.5 ये आ सकता है रेंज में, ये किससे आया था, प्लस से, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो फाइनल आंसर जो होगा वो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। इसीलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूं कि लिखते रहिएगा, जैसे याद रहेगा कि कहीं फंसे तो अपन इससे निकाल सकते हैं। डन सर। डन। डन सर। ठीक है, सर एक बार दोबारा बता दो कि प्लस वाला क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। ओके। एक मिनट, पहले तो अपन ने ये किया, ये सब समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाली, इंटरचेंज कर लिया, x की जगह y, y की जगह x, और रेंज कोडोमेन डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में चेंज हो गई। अब हम x की वैल्यू यहां पर रख के देखेंगे और y की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। x की वैल्यू 2 रखी, ये 0 हो गया, 2/2 1 हो गया, y की वैल्यू 1 इसमें आ रही है। तो अगली वैल्यू रखी क्योंकि या तो प्लस से आएगा या माइनस से आएगा। x की वैल्यू 3 रखी, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस, ये 9 माइनस 4 5, तो √5/2। एक बार प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस, √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, तो ये हो गया 2.5 समथिंग, और ये हो रहा है फ्रैक्शन। तो y की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती इसमें, तो y की वैल्यू फ्रैक्शन किससे आई थी, बीच में माइनस साइन लगाया था, मतलब माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि 2.5 इसकी रेंज में आ रहा है, y की वैल्यू 2.5 हो सकती है, ये प्लस से आ रहा है, मतलब आंसर प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर, आ गया सर। हाँ भाई, तो ये यहां तक तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि भाई कितने वैरायटी हो सकती है। अब अपन इससे और आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइक प्रॉपर्टीज देखो, fx and f inverse x always symmetric
अबाउट एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स लाइन। जितने भी फंक्शन होते हैं और उनके इनवर्स होते हैं वो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तुम देखो ना, हम x की जगह y की जगह x कर रहे हैं, ऐसा कब हो सकता है? x की जगह y की जगह x कब हो सकता है? जब y इक्वल टू एक्स के अबाउट ले। मतलब मैं समझाता हूं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, मान लो ये 3 है, ये 1, तो 3,1, तो इसकी मिरर इमेज 1,3 मिलेगी इसके अबाउट। तो मैं मिरर इमेज निकालनी आती है, इसकी मिरर इमेज मिलेगी। तो क्या हुआ, x की जगह y और y की जगह x आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ही बनती है। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन होते हैं और उनका इनवर्स सिमेट्रिक होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, इसे हटाता हूं फिलहाल। मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, कोई फंक्शन ले लो जिसका अपन इनवर्स का ग्राफ भी जानते हो और फंक्शन का ग्राफ भी जानते हो। लाइक r प्लस 2 r, y इक्वल टू ई की log x, सॉरी y इक्वल टू log x। ठीक है, log x का ग्राफ आता है सबको, ये मैंने बना लिया, ये log x, ये 1 पे जा रहा होगा। अब इसका इनवर्स निकालो, तो x एफ एक्स है, y लिखी दिया है, x की वैल्यू y के टर्म में, तो log हटाएंगे, तो ये था log x बेस e इक्वल टू y। log हटाएंगे, x इक्वल टू होगा e की पावर y, फिर इंटरचेंज कर देंगे, तो इक्वल टू होगा e की पावर x। f इनवर्स कितना हो गया, r टू r प्लस। मतलब e की पावर x जो होता है, अब e की पावर x ऐसा चलता है, ये 1 पे। अब आप क्या बना दो, y इक्वल टू एक्स लाइन बना दो, आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगी। दिख रहा है, इट इज जस्ट अ मिरर इमेज। मिरर इमेज बन गई y Yes, तो जितने भी फंक्शन होते हैं और उनका इनवर्स होता है, दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। अब ऐसा नहीं है कि ये कट नहीं करेंगे, कट भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है, वो मैं सेकंड प्रॉपर्टी में लेता हूं, आप लिख लें। तो कट y इक्वल टू x पे करेंगे, बिल्कुल, अगर वो कट करेंगे आपस में तो y इक्वल टू एक्स पे ही कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिमेट्रिक होना है। चलो एक एग्जांपल देना जो यहाँ पे कट कर रहे हो। क्या यहाँ पे कट कर रहे हो कि एक एग्जांपल? कट करने का एग्जांपल, बनाता हूं। ये ग्राफ याद नहीं होते यार। अब सर स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। क्या बेटा? सर स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल। हाँ, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल ही ले सकते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं, वो ज्यादा हल्का हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमेशा आना चाहिए, वो बहुत अच्छा कर्व है। ये लिख लिया होगा सबने, बढ़ते हैं आगे। देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या है, r टू r होता है। डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। इसका x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में, x इक्वल टू होगा y की पावर 1/3। इंटरचेंज करोगे तो वही कुछ ऐसा बनता है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, अब नेचुरल है इसका इनवर्स जो x की पावर 1/3 होता है, वो कैसा बन रहा है, ऐसा बनता है।
सिमेट्रिक, थोड़ा रफ डायग्राम है, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये y इक्वल टू एफ इनवर्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, मतलब वो एक्स क्यूब है और ये एक्स की पावर 1/3 है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 पे और -1 पे। ठीक है ना, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ना, मैंने सही लिखा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मतलब वो पॉइंट जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर x और y की वैल्यू सेम होती है। जहां पे भी कोई दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर x और y की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर ये वैल्यू -1 होगी, 0 होगी और 1 होगी। ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/3 एंड y इक्वल टू एक्स। अब इसका यूज होता है, जेई में एक क्वेश्चन आया था, मैं करवाता हूं, मस्त क्वेश्चन। सर ये जो एफ इनवर्स एक्सेस में एक्स की वैल्यू तो अलग होगी ना? लिखा उसके लिए तो वो डोमेन ही होगा ना। हाँ, मतलब दोनों के लिए डोमेन अलग होगा ना? यहां पर नहीं होगा डोमेन, यहां पर डोमेन भी सेम होगा, डोमेन और रेंज दोनों सेम होंगे। देखना देखना, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है जी सर, और यहां पर भी x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो चीजें सेम हो जाएंगी। फिर जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी एक दो पॉइंट के लिए हो सकता है जहां पे इंटरसेक्ट करे, अदरवाइज नहीं होगा बेटा, है ना। तू सही बोल रहा है। अदरवाइज क्या होगा, इसमें जो रेंज आ रही होगी वो इसकी डोमेन बन रही होगी, दोनों अलग अलग होंगी, वैल्यू अलग अलग होंगी, भले ही हम वेरिएबल सेम लिखें। देखो एक क्वेश्चन करते हैं आईडी का। मुझे ए और बी याद नहीं है, इसलिए मैं ए टू बी लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आईडी का क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन काम की चीज आ जाएगी। एफ एक्स इज बाइजेक्टिव एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड x for which fx equal to f inverse x। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे ही चलें, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स करके एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो आज तो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, एक दो दिन लगेंगे। वाई, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। एफ इनवर्स निकाले इसका, देखो मैं निकाल के बताता हूं। अगर हम बेसिक प्रोसेस से चलते हैं कि भाई एफ इनवर्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाले, तो देखो एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, y इक्वल टू +4, y को उधर ले लेंगे, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, फिर x की वैल्यू निकाली, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac रूट के अंदर y चला जाएगा। हाँ वही बाई 2a। y इक्वल टू, आगे मान लो प्लस आया, हमें नहीं मालूम प्लस आएगा या माइनस, मान लो प्लस आ रहा है, मैं तो केवल लॉजिक सिखाना चाह रहा हूं। अब अगर तुम, ये है एफ इनवर्स, दिस इज एफ इनवर्स, सॉरी एक्स, अगर तुम कहो कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और इसको मैं बराबर कर दूंगा 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 7/2, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको उधर लोगे, ये 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 7। अब तुम आखिरी में क्या करने वाले हो, स्क्वायर, तुमने स्क्वायर किया, ये बाय क्वाड्रेटिक बनी, अपन खत्म है, सॉल्व ही नहीं होना। ठीक है, अरे सॉल्व नहीं होना इतनी आसानी से। इसकी वजह हम सेकंड मेथड लगाते हैं,
जो मैंने पिछले एक पेज स्लाइड पे लिखा था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। अगर ये टच या कट करेंगे तो कहां पर, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स नहीं होता, केवल ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। अब इन दोनों को ले लो, इसको निकालो ही मत। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स, इसको उधर ले गए, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 है, दैट्स इट। ये महा बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप भूल जाएंगे तो दिक्कत है, आपको याद रहेगा तो कुछ एडवांस था मेंस था, क्या एडवांस में आया था मेंस में? एडवांस में आया था भाई, एडवांस में आया था, 2009 में आया था या 2006 में आया था, यही एडवांस का प्रॉब्लम है। सर एक बार इस लाइन पता है ऐसा नहीं आया था, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स करके नहीं आया था, आया था ऐसा कि एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ एक्स इज दिस, देन फाइंड एक्स फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। वो ये भी नहीं बता रहा था कि ये एफ इनवर्स है, ये भी खुद से सोचना था कि ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, ये भी उसने बताया नहीं था, तो फिर घपला है। अब आप क्या सोचोगे इसमें वैल्यू निकालने की, कि हम ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, फिर इंटरसेक्शन देखें, फिर शायद निकल जाए, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर इसका इनवर्स निकालोगे तो ये आता है, फिर अपन उससे समझ जाते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। फिर प्रोसीड करते हैं। कितनी जल्दी वैल्यू खत्म हो जाती है ना क्वेश्चन की, मुझे पता लग जाए। क्या बेटा? सर मेथड अच्छा है। हाँ मेथड का ही खेल है, मेथड ही है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब क्या चीज करनी है, कब ग्राफ बनाना है और कब इसके लिए तू क्वेश्चन लगा, इसके लिए बस तू क्वेश्चन लगा, मेरी बात मत सुन, किसी की मत सुन, ठीक है। मतलब हम चला रहे होते हैं गाड़ी, ठीक है, साइकिल तुम खड़े होके चला रहे हो, कैसे भी चला रहे हो, सामने कौन आ रहा है, कितना मुड़ना है, कितना झुकना है, कितनी स्पीड पकड़नी है, कितना ब्रेक लगाना है, कोई नहीं सिखाता, केवल बैलेंस बनाया सिखाता है, बाकी सब हम सीख लेते हैं क्योंकि हम डेली साइकिल चला रहे होते हैं। तो बस तू डेली क्वेश्चन बनाता रहे, अपने आप सब आ जाएगा, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। ओके सर। हाँ भाई, तो ये अच्छा, ओहो गलती हो गई यार, एक क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन पे चला गया, ऐसा कैसे हो गया? हो जा भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, एक मिनट रुको। हाँ ये गड़बड़ हो गई, अब ये गड़बड़ कैसे ठीक की जाएगी? इसको कहीं और लिया जाना पड़ेगा। करी गड़बड़ है यार, कुछ नहीं कर सकते, एक मिनट रुके। सर वो आंसर तो नोट कर लिया, प्रव कर दीजिए चाहे से उसको, स्लाइड को। नहीं फिर मैं दूसरा काम करूंगा। एक मिनट रुको बेटा, मैं इसको कट कर लूंगा ना, इसको इस पर पेस्ट कर देते हैं, सब हो जाता है टेक्नोलॉजी में, दिमाग लगाने की जरूरत होती है बस। जुगाड़ नहीं लगाया तो काय के इंजीनियर, क्यों भाई? इंजीनियर मतलब जुगाड़। हाँ भाई, हम लोग लास्ट कंसेप्ट पे हैं, और इसके बाद मुझे जरूर याद दिलाना कि फंक्शनल इक्वेशन जब मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ 1 1 नंबर ऑफ ऑन 2 जो सीखने थे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये फंक्शनल इक्वेशन जो है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शनल इक्वेशन में एक बात दिमाग में रखो, फंक्शनल इक्वेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है, उसके डोमेन को चेंज करके उसका रिलेशन निकाला गया है जस्ट, ठीक है। अब कभी हम फंक्शन निकाल लेते हैं, कभी फंक्शन निकाल लिया जाता है, कभी नहीं निकाल पाते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। फंक्शनल इक्वेशन में अगर आपको ग्रिप चाहिए
तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये लॉजिकल कंसेप्ट होता है जिसमें थोड़े बहुत फिक्स लॉजिक हैं, मैं केवल उसी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। कुछ फिक्स लॉजिक हैं फंक्शनल इक्वेशन के, हम केवल उनको देख रहे हैं। बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और तुम बार बार ये सोचोगे कि हम सोचें कैसे, ठीक है। लेकिन तुम ये सोचने बगैर बस सोचते रहो उसे कि भाई ऐसे बना ले, ऐसे नहीं हो रहा, फिर वैसे बना ले, उससे नहीं हो रहा, किसी ना किसी तरीके से बन जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन उठाओगे, उसमें दूसरा मेथड लगेगा। फंक्शनल इक्वेशन का कोई वो नहीं है एक्चुअली। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आते हैं ये क्वेश्चन, और इनके मेथड बहुत बड़े होते हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट आईआईटी में लिखा जाता है, मतलब जो आईएनएमओ में आता है, आईएमओ पे आता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, उसका केवल 2% से 3% जो है वो आईआईटी एडवांस में रखा गया है फंक्शनल इक्वेशन का। इज वेरी वेरी इजी। तो कुछ भी आपको टेंशन नहीं, बस लॉजिक लगाना है। कुछ लॉजिक मैं सिखा रहा हूं, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको अगर यहां पर दिया होता कि f(2) की वैल्यू 1 है, फिर f(4) की वैल्यू निकालो। ध्यान से सुन लेना जो मैं सिखा रहा हूं। अगर एक कांस्टेंट पर y की fx की वैल्यू दी होती, जैसे f(2) = 1 दिया होता और f(4) = पूछ रहा होता, तो हम इसमें कैसे भी करके वैल्यू रखते, मतलब f(2) से f(3) की वैल्यू निकालते, फिर f(3) से f(4) की वैल्यू निकालते, अगर हमें कोई कांस्टेंट दिया होता है और दूसरा कांस्टेंट पूछता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोई कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब हम यहां से फंक्शन निकालेंगे, हमें डायरेक्ट यहां से फंक्शन निकालना है। अब फंक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यही चेक किया जाता है सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि जैसे 2 of fx प्लस f of 1 minus x इक्वल टू x² लिखा है, तो इसमें सबसे पहले ये चेक करो कि कभी भी अगर डायरेक्ट fx चाहिए तो अंदर के डोमेन को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? अंदर जो डोमेन में जो रिलेशन है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? मतलब मैं x की जगह अगर 1 minus x लिख दूं, अगर मैं x की 1 minus x लिख रहा हूं तो चेक करो कि क्या हो रहा होगा। तो f of 1 minus x 1 minus x, जहां जहां x है वहां पे 1 minus x, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 minus x, ये हो गया fx, हो गया इंटरचेंज। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, fx और f of 1। ये फिर से लिख देता हूं यहां पे, हमारे पास दो इक्वेशन है fx और f of 1 minus x में। अब आप यहां से f of 1 minus x एलिमिनेट कर दो तो f of x ही वैल्यू आ जाएगी। कैसे एलिमिनेट करें? ये 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स कर देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हो जाएगा भाई। ये 2 टाइम्स होगा f of 1 minus x, ये इससे कैंसिल। अरे चमक रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये कितना हो गया बच्चों? ये है fx, बचा गया ये fx बचा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और माइनस साइन, तो -4fx और इक्वल टू ये 1 minus x होल स्क्वायर और ये -2x², ठीक है। -3 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू दिस इज 1 minus x होल स्क्वायर। अब बस आपको वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। तो f of 4, तो x की 4 डाल दिया f of 4 डाला, 3 तो 9 -16 2 is 32, so f of 4 इक्वल टू 32 minus 9/3, जो भी आ रहा हो, ठीक है। तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन कभी भी अगर आपको डायरेक्ट fx निकालना हो या डायरेक्ट कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इंटरचेंजिंग वाला केस है। तो एक बार इंटरचेंज करके देखें जो फिक्स कंसेप्ट है वो बता रहा हूं, बाकी ढेरों क्वेश्चन आता है। और इंटरचेंज नहीं हो पाता तो अगर ये नहीं हो रहा होता तो कुछ और हो रहा होता। क्वेश्चन तभी होते हैं जिनके सॉल्यूशन होते हैं। तो तू पेशेंस रखा, अभी पहला क्वेश्चन है, तू खुद बनाने लगेगा। क्या बेटा? आपने डोमेन चेक करने के बारे में नहीं आ रही आवाज तेरे बच्चे। सर आपने डोमेन चेक करने के बारे में क्या कहा था? डोमेन, इसमें डोमेन चेक करने का मतलब है कि ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं क्या? तो x था, यहां पे 1 minus x था, तो मैंने x की जगह अगर 1 minus x रखा तो ये 1 minus x बना, तो ये x बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो हमारा काम हो गया।
ठीक है अगर एक को 1 माइनस एक्स बनाया तो दूसरा एफ एक्स बनना चाहिए। मान लो दूसरा एफ एक्स नहीं बना तो फिर केस गलत हो गया। ऐसा तभी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब यहां पर कोई कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है। उस समय हम डायरेक्ट एफ एक्स नहीं निकाल पा रहे होते। उस समय हम वैल्यू, जैसे एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी है और एफ ऑफ 4 पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 2 से हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं, फिर एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ 4 की वैल्यू आती है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। सर मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल, मेंस में ये छोटे क्वेश्चन है, मेंस में आ सकते हैं। यस सर। डन सर। ठीक। अरे लिख रहा है क्या? कोई लिख रहा है? यस अच्छा सर। लिख, ठीक है। यस सर। हाँ लिख ले। इस समय फिर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसी तरह का है बनाना। सर आप नेक्स्ट चैप्टर नहीं ले रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर आर का सर लेंगे, फिर उसका अगला लिमिट फिर मैं लूंगा, ऐसे अल्टरनेट चलेगा। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं, जैसे लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, वो पूरा फिर मैं लूंगा। फिर डिफरेंशिएशन एक चैप्टर वो लेंगे, फिर इंडेफिनिट डेफिनेट पूरा फिर मैं लूंगा। मुझे एक छोटे छोटे वादे मिले। ट्रिक्स क्या? आपकी ट्रिक्स फिर कहाँ से मिलेगी सर? मेरी क्या चीज मिलेगी? आप जो बार बार ट्रिक्स दे देते हो क्वेश्चंस में, वो कहाँ से तो मिलेगी? भाई वो एक महान टीचर है, ठीक है। आर का सर भी बहुत महान टीचर है, ठीक है। कैलकुलस, हाँ मैक्सिमम कैलकुलस मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहना। दैट इज माय जॉब। एक्चुअली मैंने कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैंने वादे किए हुए हैं, जैसे मेरी मदर हैं, अब वो काफी बूढ़ी हो रही हैं, उनसे भी वादा किया हुआ है। 2-3 साल से चल रहा है वादा कि भैया मुझे 4 धाम कराने हैं। उनसे वादा पूरा करना है इस बार, नहीं तो बहुत खतरा है, बोलचाल बंद हो जाएगी। तो मैं बेसिकली बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाना है मुझे, उनको लेके। तो मैं 1 तारीख को निकल जाऊंगा, 12-13 तक आऊंगा, तब तक आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बस ब्रेक हो रहा है, और कोई बात नहीं है। हो गया सर। ठीक है, हाँ जी, ये तुम्हारी बारी। सोचें थोड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को देखने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, सेम। सर एक बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब एक बार रिपीट कर देंगे? कभी भी अगर दो कर्व इक्वेट किए जाते हैं, अगर कोई दो फंक्शन इक्वेट किए जाते हैं, इसका मतलब है ये वो पॉइंट, वो एक्स की वैल्यू पर, वो एक्स की वैल्यू चाहिए जिस पर वाई की वैल्यू सेम आ रही है। और एक्स और वाई सेम तभी होते हैं जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं। तो कभी अगर दो कर्व टच कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर टच कर रहे होंगे या कट कर रहे होंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे ही कर रहे होंगे। इसलिए वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स के और वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स और वाई इक्वल टू एक्स, तीनों के एक्स और वाई सेम हो जाएंगे। इसलिए तीनों के y इक्वेट कर दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है। तो मैं आ रहा होगा समझ में क्या करना है। ठीक है, हाँ बताना नहीं पड़ता, फंक्शनल इक्वेशन नहीं बताना पड़ता, एक बार थोड़ा अप्रोच बनता है तो। क्या पुट कर रहे हो, x की जगह
एक्स स्क्वायर की जगह 1/x², ठीक है ना। तो ये 1/x² की जगह x² आ जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 3 का हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -33/20। ये इससे कैंसिल। 4 -9 f ऑफ x²। देखते हैं बेटा कितना आ रहा है। 2x² - 2 एंड -3/x² + 3। नाउ -5 x की जगह 2 रखेंगे, तो ये f ऑफ 4, तो ये 4 2 = 8 -2 -3/4 + 3। So -5 f of 4. This is 11, so it is 9, 36, 33, है ना। 33/4 ये आ रहा है क्या? f of 4 आ रहा है -33/20। यस सर, यही आ रहा है। बढ़िया, यस सर। ठीक है, जी बहुत बढ़िया। डन सर। देखो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन दिखते रहेंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और कोई सिखाएगा नहीं, तुम्हें खुद को करके ही देखना पड़ेगा। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि तुम ये लगाओ और उससे नहीं आ रहा हो, ठीक है, मतलब इंटरचेंज नहीं हो रहा हो, तो फिर ढूंढना कि कोई और केस बन रहा है क्या। मतलब जनरली होता है कि फिर उस केस में कांस्टेंट दिया होता है कि f of 5 इक्वल टू दिया है और f of 10 पूछ रहा है, तो आप कुछ ऐसा पुट करके निकालेंगे कि 5 से 6 आएगा, 6 से 7 आएगा, 7 से 8 आएगा, 8 से 9, फिर 9 से 10। मतलब इतना सब नहीं करना पड़ता, लेकिन इस तरह का ही कुछ बनता है। सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में बहुत सारे वो थे जिनके अंदर अरिथमेटिक का कांसेप्ट लग रहा था, एपीजीपी वाला। वो भी हो सकता है, बहुत सारे तो नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चनों में पुट जब हम करते हैं ना तो एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न से फिर एक्स लिख देते हैं। यस सर, वो समेशन की फॉर्म में FX हाँ दे हाँ, रहा है। समेशन के फॉर्म में फिर अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अब देखो, ये पीरियोडिक फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन के लिए है। कभी पीरियोडिक फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन याद है? पीरियोडिक फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन होती थी f of x + t = fx। यस सर। अच्छा हाँ सर, याद है। ये भी फंक्शनल इक्वेशन ही है। अगर इस तरह के फॉर्मेट में आ जाता है तो t जो होता है वो क्या होता है? पीरियड होता है, पीरियड ऑफ fx। अब आपको जो भी दिया है, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में उसे लाना होता है। तो कैसे लाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, उस लॉजिक को पकड़ें। क्या करते हैं, डोमेन जो है उनके बीच के डिफरेंस देखते हैं। जो सबसे मिनिमम डिफरेंस होता है, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बेटा -33/20 था निकिता, ठीक है। कुछ अलग आ रहा है बेटा वो तू पुट करके देखना, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही होगी और कुछ नहीं, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर ये बोला गया है कि ये फंक्शन पीरियडिक है और इसका पीरियड बताएं, ठीक है, और हमें इस फॉर्मेट तक लाना है, तो इस फॉर्मेट तक लाने के लिए एक बेसिक लॉजिक है जो हर पीरियडिक फंक्शनल इक्वेशन में लगता है। क्या? जो डोमेन दिया है उसके बीच का मिनिमम डिफरेंस ढूंढो। जैसे इन दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है? 4 का। इनके बीच में डिफरेंस 4 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, मतलब मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। तो जो भी मिनिमम डिफरेंस आ रहा हो, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। मिनिमम डिफरेंस आ रहा था 2 का, तो हम क्या करेंगे? x के प्लेस पे x + 2 रखेंगे। हम क्या करेंगे? x के प्लेस पे x + 2 रखेंगे। जो मिनिमम डिफरेंस है वही करना है, और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं आ जाए, और थोड़ा सॉल्व करना है। वो कैसे करोगे वो तुम्हें ढूंढना होगा।
तो x के प्लेस पे x प्लस 2 रखेंगे, ये x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 6, अरे हो जाएगा ना, x की जगह x प्लस 2 रखेंगे, x प्लस 6, इसमें रखा तो x प्लस 4, इसमें रखा तो x प्लस 8। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करना है, तो मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने से कैंसिलेशन दिख रहा है। अरे कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मैं आपसे कह रहा हूं एक बार में नहीं बनते क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिक खुद से बनाने होते हैं। मैंने ऐड किया तो ये LHS RHS से कैंसिल हो रहा है, fx कितना आ रहा है, x प्लस 8, पीरियड कितना है, t की वैल्यू कितनी है 8, मिल गया। जरूरी नहीं है एक बार में आ जाए, हो सकता है कुछ कैंसिल होते कुछ नहीं होते, तो नहीं होते तो जो बन जाता सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बन जाता उसमें जो मिनिमम डिफरेंस होता हम उससे फिर आगे बढ़ते, फिर उसमें फिर से पुट करते, फिर आगे बढ़ते, ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि इस फॉर्मेट में नहीं आ जाता। ओके सर। सर मिनिमम डिफरेंस क्यों निकाल के देखते हैं? मिनिमम डिफरेंस ऐसे निकाल के देखते हैं, अरे यार हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल चाहिए ना, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड चाहिए, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, लीस्ट वैल्यू, हम इसलिए मिनिमम डिफरेंस देख रहे हैं, 4 2 जो भी मिनिमम आ रहा हो। ठीक है सर। अरे इंद्रापुरम कितनी नींद आ रही है बच्चे, ये लिखना ही भूल गया है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, अगर पढ़ रहे हो तो ग्रोथ कराती है और नहीं तो बढ़िया नींद देती है क्या नहीं? नींद नहीं आ रही हो, किताब पकड़ के बैठो, मस्त नींद आती है। अरे मतलब इंजीनियर होने का मतलब तो अब आया है, पहले तो इंजीनियर होने का मतलब ही नहीं था, पहले तो इंजीनियर मैक्सिमम ब्रांचें ऐसी थी जिसमें आपको फिजिकल एफर्ट भी लगाना पड़ता था, जबकि इंजीनियर का मतलब होता है वो दिमाग से खेलता। ठीक है, पहले सिविल ब्रांच, मतलब मेरे टाइम में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये अपने टॉप पे थी। अब आप मान लो मैं केमिकल ब्रांच में था, तो मैं केमिकल ब्रांच में था, मेरी प्लेसमेंट हुई, एक कोरियन कंपनी थी सनलाइट केमिकल्स, मैं 2001 से पढ़ा रहा था और मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ भी करने की, लेकिन हमारे बाबूजी थे, उनका फिक्स था कि भैया आप इंजीनियर बने हो, आपको इंजीनियरिंग में जॉब करनी है। तो उसका हेड ऑफिस था तमिलनाडु में तिरुपुर, तो मैं 2 महीने के लिए वहां पर गया। तो एक इंजीनियर का क्या काम था वहां पर कि आपको जो भी केमिकल आ रहा है उसकी तो टेस्टिंग करनी है, साथ में वो 200 लोग जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों को देखना भी है कि वो काम करें ढंग से। तो आप एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रहे होते हैं वहां पे। अब वो सब खत्म हो गया है। अब तिरुपुर की जो सनलाइट केमिकल्स है वो सारी मशीनरी ऑटोमोबाइल हो गई, ऑटोमेटिक है, सारा ऑटोमेशन है, वो सब अपने आप बना रही है, सब अपने आप कर रहे हैं। केवल इंजीनियर जो बैठा है वो अंदर बैठा हुआ है केबिन में मस्त एसी में, और कुछ लोग तो घर में बैठे हुए हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। पूरा ऑटोमेशन, करोड़ों का काम हो रहा है। तो मजा तो अब है, ये समय बहुत अच्छा कि आपके दिमाग का बढ़िया इस्तेमाल है। और ऐसा नहीं हो रहा, पता है कंपनियां खूब पैसा दे रही हैं, मतलब पहले जैसे 2022 में ऐसा सोचा गया था कि प्लेसमेंट कम हो जाएंगे, ठीक है, लोगों को लॉस हुआ है, किसी कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, विप्रो, टीसीएस, किसी को लॉस नहीं हुआ, और लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि इंफ्रा खत्म हो गया। ठीक है, गूगल के 5 सेंटर थे, अब 3 ही बचे हैं। ठीक है, आईबीएम ने सारे सेंटर खत्म कर दिए, सब अपने अपने सेंटर उठा के चले गए, कोई जरूरत ही नहीं है यहां पे। अब तुम लोग इंजीनियर बनोगे, तुमसे बोला जाएगा कि सर आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी घूमते रहो, आप एक पॉड लगाए रहो कान में, आपको मीटिंग के जरिए टेक्निकल जो आपका हेड होगा वो आपको रोज आपको बताएगा और रोज आपसे पूछेगा कि क्या काम हो गया है और क्या काम करना है। आप उस पर वर्क करोगे, जो आपको क्वायरी आएगी वो आप शाम को फिर से डिस्कस करोगे 1 घंटे की मीटिंग में, दैट्स इट। और आपके अकाउंट में अपने आप पैसा आता रहेगा। और ऐसा पैसा नहीं आता, वो रुपए आते हैं। ठीक है,
और कुछ लोग सोते रहेंगे, कुछ लोग यही सोचते रहेंगे कि यार क्या मेहनत करें कि कैसे आते होंगे इतने पैसे। नाइट स्टडी करें तो प्रोडक्टिविटी लो होती है क्या? अरे यार तुम लोग बड़े हो जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये तुम्हारे लिए, यही मेंस का प्रॉब्लम है। प्रूफ कैसे करेंगे उसको पीरियोडिक? हम पिछले क्वेश्चन में से पीरियोडिक प्रूफ कैसे करेंगे उसको क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, मतलब 8 के बाद वो वैल्यू अपने वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए वैल्यू रिपीट कर रहा है। मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ ऑफ 8 के बराबर है, फिर एफ ऑफ 8 की वैल्यू एफ ऑफ 16 के बराबर है, मतलब वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा, रिपीट कर रहा है। यस सर, समझ गया। सर वो क्वेश्चन में उल्टा ए क्या होता है? क्या क्वेश्चन में उल्टा ए का मतलब क्या होता है? ये फॉर ऑल का साइन होता है। अच्छा। मतलब एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल का मतलब एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए। 4 आ रहा है, ठीक है, देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 2 का। x की जगह x प्लस 2 रखो और फिर सोचो क्या कर सकते हैं। ठीक है ऋषभ, देखते हैं बेटा, यही मेंस का प्रॉब्लम है, वहीं से उठाया मैंने भी। मैं एडवांस के नहीं लाया, अभी झटका लगेगा, अभी सीख रहे हो। एडवांस का भी प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है इसका, मजा आ जाए देख के, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लो अभी, फिर डीपीपी वगैरह लगा लोगे इसकी, फिर अपन देखेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, होमवर्क ले देना फिर। यार बेटा अभी मेरे पास देखना पड़ेंगे, मेरे पास है नहीं, यहाँ पे बुक भी नहीं है कैलकुलस की, अलजेब्रा की बुक पड़ी है, नहीं तो मैं दे देता, मैं उसमें दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, है ना, फोटो खींच के दे दूंगा भले जो भी होंगे, है ना, मैं दे दूंगा। तो ग्रुप पे डाल देना। हाँ ग्रुप पे डाल दूंगा। x की जगह क्या रखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो x की जगह x प्लस 2, ये हो गया f ऑफ x प्लस 3, ये हो गया f ऑफ x प्लस 5, और ये 2 रहा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, कितना बन गया, f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो f ऑफ x प्लस 1, अब जब ये आ ही गया है तो अब क्या यहाँ पे fx बना लो, तो x की जगह x माइनस 1 पुट कर देते हैं, जिससे ये क्या बन जाएगा fx, और ये कितना बन जाएगा x प्लस 4। ये सब कुछ से सोच लेना, ठीक है। सर x प्लस 1 को y कह दिया तो उधर y प्लस 4 आ गया। हाँ एक ही बात है, x प्लस 1 को y कह दिया तो यहाँ पे y प्लस 4 आ गया, एक ही बात है, इसको t बोल दिया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बस बात सिखाने की है। आओ और आगे बढ़ते हैं, लिख लें। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया और सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सर अगर सर x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 कर देंगे सर, तब मतलब रॉन्ग क्या है सर? अरे रॉन्ग वाली बात नहीं है, तुझे पीरियड देखना है ना। अगर पीरियडिक फंक्शन के फंक्शनल इक्वेशन ये होती है, अगर तुझे ऐसे ही दिख गया, इससे ही दिख गया कि हाँ भाई पीरियड 4 होगा, तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो सिखा रहा हूं तो जो सब सीख पाए, मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं जिससे सबको समझ में आए। इट इज नेसेसरी दैट इट विल बी अ फंडामेंटल पीरियड 100%। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम डिफरेंस पे काम कर रहे हैं। अगर हम मिनिमम डिफरेंस पे काम कर रहे हैं तो फंडामेंटल पीरियड ही है, ठीक है। इसके अलावा अब 1-2 कंसेप्ट और बचते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो फिक्स कंसेप्ट है, और उसके बाद मैं नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ मैनी 1,
नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इनटू, थोड़ा उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी लगता है, कितना याद है देखेंगे। x की जगह x+2 कैसे आया बेटा? इसमें हमने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब मैं कहूं कि फादर और सन की एज में डिफरेंस जो है वो 25 ईयर का है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने बड़ी एज से छोटी एज को माइनस किया है, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाला, वो 2 आ रहा था। तो जो भी मिनिमम डिफरेंस होता है वही लिखा जाता है। तो अगर 2 आ रहा था तो x की जगह x+2 रखा, ठीक है। क्लास 12th के पैरेलल क्या बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बैकलॉग का भाई मुझे कोई आइडिया नहीं। आयुष 11th का बैकलॉग तू अभी तक चला क्यों रहा है? मुझे समझ में नहीं आया क्यों चला अभी तक। जब 11th बंद हो गया था, खत्म हो गया था, आपके एग्जाम थे, उसके बाद भी काफी देर बाद 12th चालू हुआ है, तो तब सर तक ये विजिबल नहीं है सर। है सर ये विजिबल नहीं है सर, बाहर लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं। देखो ऐसा लिखा है कि fx इंटू f ऑफ 1/x fx प्लस f ऑफ 1/x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल except then 0, then polynomial fx equal to 1 plus minus x to the power n, where n belongs to natural, is degree of fx. मतलब अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, n डिग्री की पॉलिनोमियल ले लें, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस कंडीशन को फॉलो करती है, मतलब क्या कंडीशन है कि उसका डोमेन और उसके रेसिप्रोकल का डोमेन के साथ फंक्शन का प्रोडक्ट अगर फंक्शन के सम के बराबर होता है, तो fx हमेशा 1 प्लस माइनस x की पावर n होता है। सर ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। क्या बेटा? ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। हाँ प्रॉपर्टी है, फंक्शनल इक्वेशन है, स्पेशली केस है। आयुष बोल रहा है सर आई वॉज इन विजय बैच एंड देयर इज ऑल टीचर्स लेफ्ट। बेटा मैं ही पढ़ा रहा था और मुझे अच्छे से याद है, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया था, उसके बाद छोड़ा है। चाहे वो 12th का ड्रॉपर बैच हो, चाहे वो 11th का हो, किसी टीचर ने फुल सिलेबस कराए बगैर नहीं छोड़ा है। तो ये बात तो है ही नहीं कि बैकलॉग का मतलब होता है कि आपकी तरफ से गलती हुई है। अच्छा, नॉट सेम इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नहीं पता, तूने 11th का बैकलॉग कहा, तू मुझसे बोलेगा तो मैं तो मैथ्स का ही बोलूंगा। मैं छोड़ ही नहीं सकता, तू समझ रहा है। मैं चैनल चालू किया हूं इसलिए क्योंकि ड्रॉपर बैच के बच्चे जो थे उनका अभी अप्रैल में होना था एग्जाम, वो एग्जाम जून में शिफ्ट हो गया। अब वो बेचारे क्या करेंगे, उनकी क्या गलती हो गया। अब वो डिप्रेस हो रहे हैं कि सर हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे, इतने मैसेज। तब मैंने एक चैनल चालू किया उनके लिए, तो ये चैनल उन्हीं के लिए चला रहा हूं कि उनका नुकसान नहीं हो जाए। तो जब मैं इतना सोचूंगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा क्यों यार। आज तक नहीं छोड़ा, 17 साल हो गए, 17 साल में। रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, और अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करती है कि डोमेन और उसके रेसिप्रोकल में फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन के सम के बराबर होता है, तो fx हमेशा 1 प्लस माइनस x की पावर n होता है, वेयर n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं समझाता हूं। सर इसका प्रूफ है? इसका प्रूफ तू कर सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। मतलब मैं तो पूरा प्रूफ बता सकता हूं कि a x की पावर n a1 an ले लें, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 ऐसे लेके अप टू a1 x प्लस a0, ऐसा भी ले सकते हैं। फिर f ऑफ 1/x जो बनेगा, ये बहुत बड़ा जाएगा प्रूफ।
तू स्क्वायर वगैरह किसी से कर लेना, वो जल्दी बनता है। जैसे क्वाड्रेटिक से बना है, क्वाड्रेटिक से जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी, और ये बराबर है दोनों के एडिशन के, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी। अब तुझे क्या है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? दोनों के कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो दिस इंटू दिस, सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? 2c के, ठीक है। अब c की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है 0 और 1 फिलहाल। अब हम किसी को भी नॉन जीरो नहीं मान रहे फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन फिर भी दो वैल्यू आ सकते हैं, सॉरी 0 एंड 2, दो वैल्यू आ रही है ना, सॉरी 1, कुछ गलती करी क्या? 2c, अच्छा और भी कांस्टेंट बनेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी गलती है। कांस्टेंट हम ढूंढे, एक एक करके ढूंढते हैं, ठीक है। देखो कांस्टेंट हम ढूंढो, कांस्टेंट हम क्या होगी, इस तरफ तो केवल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में दो बनेंगी, तीन बनेंगी। जब ए एक्स स्क्वायर का ए बाय एक्स स्क्वायर से होगा तो ए स्क्वायर बनेगा, एग्री? यस सर। फिर बी एक्स का जब बी बाय एक्स से होगा तो बी स्क्वायर बनेगा, और सी का इंटू सी से होगा तो सी स्क्वायर, और इधर कितना बनेगा, इधर केवल समेशन है तो 2c हो जाएगा। अब यहां पे जो जो बन रही है, जो यहां पे नहीं बनेंगी उसको जीरो कर लो। कैसे? जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स, ए बाय एक्स स्क्वायर की कितनी बनेगी? देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का कब बनेगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये हो गया AC, और इधर एक्स स्क्वायर का केवल वैल्यू है A, ठीक है। इसको इधर ले गए तो A कॉमन, C माइनस 1 इक्वल टू 0। अब नेचुरल सी बात है, A की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो A नॉन जीरो होगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो C 1 आ गया। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर लो, A बाय एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब A बाय एक्स स्क्वायर का C से मल्टीप्लाई होगा, तो ये AC और ये A तो सेम आएगा, ठीक है। अब और क्या ले सकते हैं, B बाय एक्स लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, AB बाय एक्स, है ना, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बनेगा BC बाय एक्स। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। हम 1 बाय एक्स का कोफिशिएंट, और 1 बाय एक्स का यहां पर कोफिशिएंट क्या है, केवल B है, इस पूरे को हटा दो, C की वैल्यू 1 आ गई है, 1 रख दो, तो AB प्लस B इक्वल टू B से B कट जाएगा। अब A फिर से 0 नहीं होगा तो B की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू इसमें रख दो तो A की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, A स्क्वायर प्लस B की जगह 0, C की जगह कितना आया 1 इक्वल टू 2, तो A स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1, तो A कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, पुट कर दो fx में, fx कितना हो गया बेटा, C की जगह 1, ये 0 और यहां पे प्लस माइनस सेम है, यस सर। ठीक है। वो तो अपन कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, एन वगैरह के टर्म में बहुत बड़ा जाता है प्रोसेस, तूने बोला तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन यही इसी के लिए जगह छोड़ी हुई है। इफ fx is polynomial such that fx into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x, x not equal to 0, such that f of 2 equal to minus 31, find f of 3. तो आपको क्या याद रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो fx कितना होगा, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, आप वहां से शुरू करोगे।
आपको फंक्शनल इक्वेशन याद रखनी है कि जब भी ये फॉलो होता है, पॉलिनोमियल होती है, तो एफ एक्स क्या होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब बाकी तुम सोच सकते हो, तुम सोचो थोड़ा, ये है उससे ये निकालना है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, थोड़ा सोचें। -242। यार बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मेंस में आ चुका है एक बार, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही बनाना होता है। कभी एक ऐसा भी आता है, ऐसा आया था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप y की जगह 1/x रख दोगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने बोल दिया पॉलिनोमियल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन है। और हमने x की जगह 2 रखा, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 की पावर n। f ऑफ 2 है -31, 1 प्लस माइनस 2 की पावर n, 1 इधर गया, -32 इक्वल टू प्लस माइनस 2 की पावर n। अब आपको देखना चाहिए माइनस लिया है तो प्लस माइनस में कौन सा लेंगे, माइनस, प्लस माइनस में माइनस साइन लेंगे। ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 5 होगा, तो n की वैल्यू 5 आ गई है, और कौन सा साइन ले रहे हैं, माइनस का। ये दोनों चीजें इसमें पुट कर दो वापस, तो हमें इक्वेशन मिल गई है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 5। नाउ वी नीड टू फाइंड f of 3, so it is 1 minus 3 to the power 5, it is 1 minus 243, so answer minus 242। ठीक है भाई, सबको चमका होगा, है ना। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं, उनको याद रखा जाता है, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा वो। कुछ फाइनल रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल जो तुमने 11th क्लास में कभी एनसीईआरटी में पढ़ा हो, उससे प्रूव होते हैं, तो अभी अपन प्रूव नहीं कर रहे उन्हें। ये ठीक है, सबको आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये 4 रिजल्ट हैं, इनको याद रखा जाता है। एफ ऑफ एक्स दिख रहा होगा सबको, अभी दिख रहा है? एफ ऑफ एक्स सर एकदम क्लियर है, लिख ले, हाँ लिख ले आराम से। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन एफ एक्स इक्वल टू के एल एन एक्स होता है, या एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर मैंने के एल एन एक्स लिया, एफ एक्स ले लिया के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना होगा? अगर एक्स एफ ऑफ एक्स था के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, तो एफ एक्स वाई क्या होगा? के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स वाई। तो यहां पर मैंने log a इंटू बी लगाया, तो इट इज log a प्लस log b। ये हो गया k टाइम्स ऑफ एल एन एक्स प्लस k टाइम्स ऑफ एल एन वाई। अब k टाइम्स ऑफ एल एन एक्स क्या था? एफ एक्स, तो k टाइम्स ऑफ एल एन वाई क्या होगा? एफ वाई। हेंस प्रूफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। लेकिन ये प्रूफ नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। जो रिजल्ट था उसे लेके हमने वेरीफाई करा, इट इज नॉट अ प्रूफ। प्रूफ जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से किए जाते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल, तब अपन देखेंगे इसे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो याद रखा जाता है। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एक्स की पावर एन होता है। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था इसी साल 2021 में, लास्ट ईयर, इसका आया था, ये वाले का, सेकंड वाले का।
और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये ए की पावर के एक्स होगा या ए की पावर के एक्स, नहीं ई होगा, यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये ई होगा, ई की पावर एक्स होगा। कभी हम ए की पावर एक्स ले लो, ए की पावर एक्स लेते हैं, ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है। अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा बना दे, बोल दिया कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट f of 2 equal to 9, then find f of 3, ऐसा कुछ भी ले लें। हालांकि और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे ऐसा दिया, तो अगर कोई क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे दी है तो फिर अपन ए की पावर एक्स लेंगे, नहीं दी होती तो ई की पावर एक्स लेते। कंडीशन दी है इसका मतलब ए निकल जाएगा। अगर कुछ दिया हुआ है फंक्शनल इक्वेशन के साथ, कुछ कांस्टेंट दे दिया, इसका मतलब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम ई की पावर एक्स ले लेते एक्सपोनेंशियल, क्योंकि उसका कुछ खास लेना देना नहीं होता, उससे बस आंसर आ रहा होता। सर एक बार रिपीट करना है कि ए कब लेते हैं और ई कब लेते हैं। भाई ए की पावर एक्स तब लेंगे जब कोई कंडीशन दी होगी जिससे हम ए निकाल पाए, और अगर ए कोई कंडीशन नहीं दी है तो ई की पावर एक्स ले देना, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं होगा ए और ई से। जब कभी कोई कंडीशन नहीं दी होती तो क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसको कुछ मतलब नहीं होता है इस चीज से कि क्या आ रहा है। ठीक है सर। सर इंडिपेंडेंट मतलब ई की पावर एक्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कंडीशन दी है या नहीं दी है। सर इनके वाइसा वर्सा ट्री होते हैं, अगर ये फंक्शन होता तो फिर ये भी होता। तो अभी अपन वेरिफिकेशन किसका कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब हर बार ये सिचुएशन पॉसिबल है, हमेशा है, हमेशा f of x plus y। बिल्कुल, अरे हम इसे लेके ये प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसका वाई से वर्सा ट्रू है। ठीक है है ना सर x एंड y आर इंडिपेंडेंट, मतलब सर x को y की टर्म में नहीं लिख सकते हैं। x एंड y आर पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट, मतलब x को कुछ भी लिख सकते हो, y का कोई लेना देना नहीं है, y को कुछ भी लिख सकते हो, x का कोई लेना देना नहीं है। मेरी क्लास में अगर दो लोग बैठे हैं और दोनों अलग अलग सेंटर पे हैं, या एक घर में बैठा हुआ है और एक सेंटर बैठा हुआ है, और वो सेम सेंटर के भी नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक से पूछूं कि भाई तेरा आईआईटी में हुआ, एक ए है एक बी है, मैं कहूं एक आईआईटी में हुआ तो बी, फिर बी से पूछूं कि तेरा आईआईटी में होगा या नहीं, तो क्या सर मतलब आज क्या खा के आए हो आप। हम वी आर इंडिपेंडेंट, हमारा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट थोड़ी होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि x और y को हम कुछ भी ले सकते हैं, हम उसे x भी ले सकते हैं, y को x को y, कुछ भी कहीं कुछ भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। ओके सर। निकिता इसमें क्या लेना चाहिए, इसमें a की पावर x लेना चाहिए, e की पावर x लेना चाहिए, 100% इसमें a की पावर x लेना चाहिए, क्योंकि कंडीशन दी हुई है। हम fx लेंगे a टू द पावर x और f ऑफ 2 x की 2 रखेंगे, a की पावर 2 कितना दिया है 9, तो a की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 2, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 मानेंगे, प्लस माइनस मत ले देना, एक्सपोनेंशियल कभी a नेगेटिव नहीं होता, तो a आ गया 3, तो fx बन गया हमारे पास 3 की पावर x, तो f ऑफ 3 पूछ रहा है, दिस इज 3 टू द पावर 3, आंसर इज 27, दैट्स इट। तो ये सब फिनोमेना है, इन्हें याद रखना है बस, दैट्स इट। ठीक है, आखिरी चीज पढ़ा रहा हूं, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं अभी आराम से, तो हमारा फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। आईटीएफ नेक्स्ट लेक्चर से गुरुवार से शुरू होगा, वो क्या बुधवार से शुरू होता है, वेडनेसडे से। सबको आ रहा है समझ में भाई? ठीक है, हाँ फंक्शन अच्छा जाना चाहिए। और सर जो पहला वाला केस है उसमें कौन सा लेंगे,
वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा यार। वो बोल देता है, क्वेश्चन में बोल देता है कि इट इज नॉन जीरो फंक्शन। अगर ये नहीं लेना होता ना तो वो बोल देता है कि फंक्शन इज नॉन जीरो, मतलब कभी जीरो हो ही नहीं रहा, तो फिर अपने पास ऑप्शन नहीं बचता, फिर यही लेते हैं। ओके और कभी ऐसा बोल देता है कि ये नहीं लेना होता तो बोल देता है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ये ऑल रियल के लिए पॉसिबल नहीं है, ये रियल के लिए पॉसिबल है, तो तू समझ जा कि ये नहीं ले सकते, फिर यही लेना पड़ेगा। तो बोलता इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा आईक्यू की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को तो अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं। ऐसा होता है। उसके लिए ट्यूटोरियल शीट कब होगी? साइंस की ट्यूटोरियल शीट ट्यूटोरियल शीट कब होगी? ट्यूटोरियल शीट का भी कैसे आ गया? जब तू सारी डीपीपी लगा लेगा, क्वेश्चन बना लेगा, उसके बाद अपन देखेंगे ट्यूटोरियल शीट के बारे में। तो स्केड्यूल आया हुआ है, वो शेड्यूल भला ही कुछ भी आता रहा है, ट्यूटोरियल शीट सबसे आखिरी में लगाई जाती है, चैप्टर खत्म होने के बाद लगाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ट्यूटोरियल शीट में। तो पहले सब्जेक्ट समझ ले, डीबीबी क्वेश्चन वगैरह लगा ले, अपनी तरफ से और प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद ट्यूटोरियल शीट लगाना। हाँ भाई, नंबर ऑफ मैपिंग, नंबर ऑफ मैपिंग। तो नंबर ऑफ मैपिंग में क्या, मैं समझा रहा हूं सारा, ध्यान से सुनना। हम पहले 1 1 मैनी 1 सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, A to B, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, इसमें अगर m टर्म है, इसमें n टर्म है, m इक्वल टू n टर्म है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स m है, इसमें n है, दोनों बराबर होंगी, या m छोटा होगा n से, या m बड़ा होगा n से। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is equal to m and number of elements in B is n, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कि हम सुंदर सा एक टेबल बना लेते हैं, इससे मैं आपको समझा पाऊं। इसमें फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, number of 1 1 function, number of many 1 function, number of on to function, number of into function, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, m इक्वल टू n के लिए मान लो 3 3 ले लेते हैं। यहां पे था ABC, यहां पे था 1 2 3, चलेगा। m इक्वल टू n के लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो थोड़ा सा पीएनसी लगेगा। जैसे फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन है, 3 भाई, डोमेन ही अरेंज होगी ना रेंज से, तो पहले के पास कितने ऑप्शन है, 3। दूसरे के पास 2 3 अरे मैनी 1 बनेगा ना। यस सर, ज्यादा यही होगा ना, हो सकता है तीनों के तीनों एक से जुड़े हैं, तो मैनी 1 फंक्शन बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है। फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, 1 1 के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो 3 into 3, या ऐसे 4 ले लो, नहीं यार अभी बराबर पे लेना है, सॉरी। तो इट इज 3 की पावर 3, ठीक है। नाउ 1 1, तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन, 3, दूसरे के पास 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, इट इज 6। अरे चमक रहा है, यस सर, ठीक है। अब फंक्शन या तो 1 1 होते हैं या मैनी 1 होते हैं, ठीक है। तो जितने 1 1 हो गए, उसके अलावा जितने बचे वो सारे क्या है, मैनी 1 है। तो मैनी 1 भाई, मैनी 1 और इनटू निकालने नहीं पड़ेंगे। 1 1 निकालो, मैनी 1 अपने आप आ जाएगा, ऑन टू निकालो, इनटू अपने आप आ जाएगा। अब ऑन टू, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि टोटल रेंज जो है ये सारा फिल हो जाए, मतलब हर एक को एक एक मिले।
कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, मतलब ये तीनों जो एलिमेंट है ये तीनों रेंज बन जाए, मतलब किसी ना किसी से जुड़ जाए। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जितने 1 1 बनेंगे उतने ही ऑन टू होंगे? क्योंकि अगर आपने एक भी मैनी वन बना दिया तो वो ऑन टू नहीं बनेगा। तो आपको इस केस में जब m इक्वल टू n होता है उस केस में जितने भी 1 1 बनते हैं, मतलब आपने 1 1 बनाया तो वो अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। आप 1 1 बनाओगे वो अपने आप ऑन टू होगा इस केस में। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो लास्ट केस दोबारा तो ये 3 फैक्टोरियल और इनटू कितने होंगे? वही 3 की पावर 3 माइनस 6। ठीक है, ये सबसे आसान केस है। दूसरा केस m लेस देन है, मतलब ये है ए बी सी, ये है 1 2 3 4। हाँ भाई, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। 4 3 2 4 की पावर 3। पहले के पास 4 ऑप्शन, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 4। ठीक है, मैनी वन बन जाएगा। क्या होगा इससे? 1 1 4 3 2 4 का फैक्टोरियल 24 4 into 3 into 2। पहले वाले के बाद 4 देन 3 देन 2। 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो। तो इंटू कितने हो जाएंगे? 4 की पावर 3 माइनस 24। अरे यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको? यस सर। ऑन टू व्यंजन बताओ, समझ में आ रहा तो। आप केवल एक मैनी वन बन सकते हैं, बनेंगे ही नहीं। ऑन टू बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 भी बनाएंगे ना। यस सर। अगर 1 1 भी बनाएंगे तो भी एक बचेगा ही बचेगा, क्योंकि इसको 2 से तो जोड़ नहीं सकते, वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है यहां पर ऑन टू फंक्शन मिलेगा ही नहीं। सारे के सारे क्या मिलेंगे? इनटू ही मिलेंगे। जितने फंक्शन होंगे सारे के सारे इनटू होंगे। ठीक है। अब आखिरी वाला सबसे डेंजर है, इसलिए सबसे आखिरी में रखा है, थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, देखना भाई। अब उल्टा केस, ए बी सी डी 1 2 3। हाँ भाई, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 4। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ 1 1 बताओ। सर 1 1 बनने का हमें तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। 1 1 बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा। यस सर। बनेगा ही नहीं सर, क्योंकि अगर आपने ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो एक बच जाएगा। और अगर आप इसको इन तीनों में से किसी एक से जोड़ोगे तो क्या वो बन जाएगा? मैनी वन बनेगा। मतलब इसमें 1 1 नहीं होंगे। इसमें सारे क्या होंगे? मैनी वन होंगे। तो 3 की पावर 4 मैनी वन। अरे चमक रहा सबको? यस सर। ठीक है। अब ये गहराई वाली बात है, इसका ऑन टू बहुत डेंजर है। अब ऑन टू के बारे में सीखना पड़ेगा। ऑन टू कैसे बनेगा सुनना जरा। क्या होता है, ऑन टू को इस तरह से देखना शुरू करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ऑन टू को ऐसे देखो कि यहां पर 3 एलिमेंट है ना कोडोमेन में, मुझे इन तीनों एलिमेंट को रेंज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब है, और यहां पे मैनी वन ही बन रहा है, इसका मतलब है ये 2 1 से जुड़ जाएं तो बन जाएगा ना। अरे हम 3 और 1 तो ले नहीं सकते। बता दीजिए। ये लॉजिक को समझो, इस लॉजिक को समझो कि जो रेंज में जितने एलिमेंट होते हैं, कोडोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं, हमें डोमेन में भी उतने ही एलिमेंट बनाने होते हैं, तभी ऑन टू बनता है। मतलब अगर यहां पर 3 एलिमेंट हैं तो यहां पर भी हमें कैसे भी करके 3 एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, और उससे जो 1 1 वाला केस बनेगा वो हमारा क्या केस होगा? वो हमारा ऑन टू वाला केस होगा। जैसे मान लो यहां पर 5 होते तो मैं क्या करता, अभी मैं लेके बताऊंगा। ठीक है, अगर 5 होते तो कैसे सोचते? ठीक है, 3 और 2 और एक अकेला। हाँ, मतलब 2 2 1 वाला होता है, या 3 1 1 वाला भी हो सकता था। 3 1 1 वाला। इस तरह से ग्रुपिंग करनी पड़ती कि जितने इमेज होती हैं उतने ही यहां पर भी डोमेन बन जाए, ग्रुप बना के बने। तो ग्रुपिंग आती है क्या? ग्रुपिंग। हाँ, देखो 4 एलिमेंट थे, कौन सी ग्रुपिंग हो रही है? 2 1 1, मतलब 2 1 1। तो ग्रुपिंग का फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 1 1 2 और इनटू फैक्टोरियल 2। जो भी जितने आइडेंटिकल ग्रुप रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल का डिवाइड होता है अलग से। और
ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग का फॉर्मूला है, टोटल जितने थे वो, और जिस हिसाब से ग्रुप बनाया 2 1 1 बनाया तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और अगर कोई आइडेंटिकल ग्रुप बने तो उतने फैक्टोरियल का, अगर 3 बनते तो 3 फैक्टोरियल, 4 बनते तो 4 फैक्टोरियल, 2 बने तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब केवल एक एलिमेंट के बारे में सोचो, एक ग्रुप के बारे में, मतलब ये 3 3 3 बने, अब इन 3 को 3 में बांटना है 1 1 की तरह। कैसे बांटेंगे? पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? 3, दूसरे के पास 2 और तीसरे के पास 1। सर इसमें ग्रुपिंग हम 4C2 से कर सकते थे। 4-3-2 से मतलब 4C2 से नहीं कर सकते, वो 2 में हो जाती है। जैसे अगर मुझे 10 में से 6 और 4 का बनाना है तो वो कर सकता है 2, 10C4 10, लेकिन 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर नहीं कर सकते उससे, उसमें फिर आइडेंटिकल आ जाएगा तो और दिक्कत आएगी। सर हाँ, ये वाला समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, मैं और केस लूंगा इसके। ठीक है सर, हम इसको पेयर में लिया ही क्यों है? पेयर में भी लिया ही क्यों है? क्या कह रहा है? सर हमने इसको पेयर में लिया ही क्यों है? पेयर में इसलिए लिया है क्योंकि तू 1 1 तो ले नहीं सकता इसमें, है ही नहीं 1 1। हाँ, नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैनी 1 ही बनाना है, और अगर तूने 3 का पेयर ले लिया, ये 3 और 1 कर दिए, ये ग्रुप ले लिया, तो ये 2 से ही जुड़ेगा, तीसरा खाली रह जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ। तो उसको उल्टा समझ, क्या कि जितने एलिमेंट कोडोमेन में होते हैं उतने ही एलिमेंट डोमेन में बनाने पड़ते हैं। तो अगर यहां पे 3 थे तो उसमें भी 3 बनाने थे, इसलिए अपन ने 2 1 1 बनाया। और 2 1 1 बना तो उसके ग्रुपिंग होती है फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप बनते हैं तो उतने फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाता है। और ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो गई, मतलब 2 1 1 से कितने ग्रुप बनेंगे, ये क्या दे रहा है अपन को? नंबर ऑफ ग्रुपिंग। नंबर ऑफ ग्रुपिंग का मतलब समझाता हूं, देखो इससे कितने ग्रुप बनते? ए बी सी डी, एग्री? अरे ए बी सी डी, यस सर, ए सी बी डी, ए डी सी बी, ऐसे करके बनाते चले जाओ। अभी ए से बन गए, मेरे ख्याल से हो गए सारे, नहीं हुए। फिर बीसी के साथ बनेंगे, ये ए बी के साथ बने, फिर बीसी के साथ बनेंगे, फिर सी डी के साथ बनेंगे, फिर बी डी के साथ बनेंगे, ऐसे करके बनेंगे। तो मेरे ख्याल से 12 आएगा। इसको देखना कितना आ रहा है, 24 डिवाइड बाय 4, 6 केस बनेंगे। सर रिपीट आएंगे, बीडी बनाओ या डीबी बनाओ, ग्रुप तो एक ही हो, वो तो एक ही रहेगा, सही बात है। ठीक है, तो टोटल 6 केस बनेंगे। तो ये जितने भी ग्रुप बनते हैं ये हो गए। अब एक ग्रुप के बारे में अपन अरेंज करते हैं, बाकी सबका मल्टीप्लाई करने से सबका अरेंजमेंट हो जाता है। तो एक ग्रुप का अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब मान लो ये ले लिया ए बी सी और डी, इनको अरेंज कर रहे हैं तो सबको मिलना चाहिए, इसलिए 1 1 वाला केस ले रहे हैं कि पहले के पास 3 ऑप्शन थे, दूसरे के पास 2 और तीसरे के पास 3, ये अरेंजमेंट हो गया। तो एक का अरेंजमेंट इंटू नंबर ऑफ ग्रुप, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। सो इट इज 6 इंटू 6, 36 आया। तो टोटल इंटू फंक्शन कितने होंगे? 3 की पावर 4 माइनस 36। ये चमक रहा है? अरे 3 2 1 3 की पावर 4 को माइनस क्यों किया? अरे इंटू में यही तो करेंगे, टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन माइनस करेंगे तो इंटू आ जाएंगे। ग्रुपिंग समझ नहीं आई क्या? ग्रुपिंग का फॉर्मूला। अब यार ग्रुपिंग का फॉर्मूला पीएनसी में था, तो तूने पीएनसी में ग्रुपिंग पढ़ी होगी, वो तुझे याद होगी, तभी तुझे ग्रुपिंग का फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। अब तो क्या है कि ग्रुपिंग हमने जितना भी पढ़ा था सिंपल, ठीक है, जेई एडवांस में प्रोबेबिलिटी से पहले पीएनसी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम 12th में प्रोबेबिलिटी से पहले फिर से पीएनसी पढ़ेंगे, तो ये चीजें फिर से रिपीट होंगी, तो फिर मजा आएगा। इसका एक और लेते हैं भाई, ठीक है? सर एक डाउट है। हाँ सर वो 4 के फैक्टोरियल में हमने फिर से 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करा था, उससे करा था। जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। अब वो क्यों करना पड़ता है वो मैं प्रूफ तो दूं, सब सो जाएंगे, क्योंकि हम पीएनसी नहीं पढ़ रहे, हम फंक्शन पढ़ रहे थे। एक केस बनाओ तुम लोग। एक मिनट, नंबर ऑफ ऑन टू बनाओ। हाँ क्या कह रहा है सर? लास्ट स्लाइड एक बार करना, उसमें डाउट। अच्छा, इसमें 5 है, इसमें 3 है, बनाइएगा।
सर ये फैक्टोरियल 4 सर ये वाला एक बार समझा दीजिए सर। ये ऑन टू में, हाँ ये। बेटा 3 बार समझा दिया मैंने, चौथी बार तू पूछ रहा है। ये ग्रुपिंग है, नंबर ऑफ ग्रुपिंग, क्योंकि हमें यहां पर 3 इमेज के लिए 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हमने ग्रुपिंग करी। क्योंकि यहां पे 4 ऑब्जेक्ट थे, हमें 3 बनाने पड़ते, इसलिए हमने 2 1 1 की ग्रुपिंग की। तो 2 1 1 के कितने पॉसिबल ग्रुप आएंगे, ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग है। तो यहां पे कितने ग्रुप आएंगे, तो फैक्टोरियल 4, टोटल कितने थे, 4 थे, उसमें कितने का ग्रुप बना रहे हैं, 4 2 1 1 का। तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप बनते हैं उतने फैक्टोरियल का भी डिवाइड होता है। ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो गई। अब एक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो सारे ग्रुप का प्रोडक्ट कर दोगे, सारे ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये जो कोई भी एक ग्रुप ले लिया, तो एक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन के ये वाला ग्रुप के पास ऑप्शन कितने हैं, 3, दूसरे वाले के पास 2, देन 1, तो 3 × 2 × 1, ये एक ग्रुप के लिए हुआ। फिर ये दूसरे के लिए भी वही होगा, तीसरे के लिए भी वही होगा, चौथे के लिए। मान लो 10 ग्रुप बन रहे हैं, इसका आंसर क्या आया था, 6, तो ऐसे 6 ग्रुप बन रहे हैं, हर एक के लिए फैक्टोरियल 3 होगा। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 3 × 6 कर देता हूं और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गए, और टोटल में से माइनस कर दिया तो इनटू आ गया। ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ, बनाओ जल्दी से। सर 150 आ रहा है, देखते हैं। 150 देखते हैं। सर 150। इसमें 2 केस बनेंगे, एक बनेगा 3 1 1 का, 2 2 1 का, और एक बनेगा 2 2 1 का। बिल्कुल, तो 3 3 1 का बनाओ, 2 2 1 का बनाओ, दोनों को ऐड कर दो। तो 3 3 1 का मतलब फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 इनटू फैक्टोरियल 2, देन डिस्ट्रीब्यूट विथ, जैसे 3 1 1 का एक ग्रुप बना लो, पहले वाले के पास 3 ऑप्शन, देन 2 देन 1। तो ये हो गया 3 से 3 फैक्टोरियल, 120 डिवाइड बाय 2, इट इज 60। और 2 2 1 का तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर से वही 3 2 1, तो यहां पर 120 इंटू 6 डिवाइड बाय 8, तो 2 3 4 30, तो इट इज 90। सम कर दो तो 150 टोटल ऑन टू फंक्शन। पीएनसी में ये ऑन टू फंक्शन जो हम कर रहे हैं, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था, पीएनसी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं बहुत मजे देता तुम्हें इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जेई में, ऐसा क्वेश्चन था कि 5 बच्चे हैं, 5 बुक्स हैं डिफरेंट, 5 डिफरेंट बुक्स को 3 स्टूडेंट में बांटना था, इस तरह से कि हर एक को कम से कम एक बुक मिले, कोई खाली ना रहे। हाँ सर, ऐसा पीएनसी में करा था क्वेश्चन। हाँ, पीएनसी में, जेई मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है प्रॉब्लम। उसमें एडवांस में थोड़ा सा और आया था, ऑब्जेक्ट में वो आई थी पैसेज कि 5 डिफरेंट बुक को 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है इस तरह से कि कोई भी खाली ना रहे। तो क्या होगा, अब अगर कोई भी खाली छूट सकता होता तो मैनी वन फंक्शन बनता, लेकिन यहां पे कोई खाली ना रहे, मतलब 1 1 बनाना पड़ेगा। और बांटने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, यही पॉसिबिलिटी होंगी। तो जो हम ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं, इसका भी वही आंसर हो रहा है जो उस क्वेश्चन का आंसर था। खैर, पीएनसी वाला बात रही, वो अपन बाद में कभी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आराम से डीपी पे बनाए, जो भी डाउट हो, मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मैं उसमें फोटो खींच के डालता रहूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। सर डीपीपी कौन से नंबर तक बना ले? पूरा बना ले, अब खत्म हो गया। और क्या जयराम जी की सर होमवर्क दे दीजिए। है सर होमवर्क दे दूं? इक्विवेलेंस रिलेशन के नंबर, क्या बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस के नंबर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ना तो जेई मेंस में है ना एडवांस में है। सर क्वेश्चन आया था टेस्ट, क्वेश्चन आया था सर टेस्ट में। कुछ भी दे देते हैं टेस्ट में सर, कुछ भी दे देते हैं टेस्ट में। बेटा गलती से आ गया होगा, अगली बार से नहीं आएगा, तू चिंता मत कर, कुछ भी दे देते हैं। हाँ क्या सर जो मैनी वन और 1 1 चेक करते समय डिफरेंशिएशन करते हैं, तब अगर 0 आ जाए तो उसका वाला केस क्या करते हैं, दोबारा बोल। मैनी 1 1 1 चेक करते समय डिफरेंशिएट करते हैं ना, 1 1 मैनी 1 के लिए। हाँ यस सर, तो उसमें अगर 0 आ जाए तो वो वाला केस, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा 0 भी आ रहा है।
तो इसका मतलब है अगर 0 आ रहा है और वो जो डोमेन है उसके अंदर कहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके लेफ्ट और राइट में f' क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो रहा होगा। बाकी मैं 0 वाले केस पे भरोसा नहीं करता। तू तो क्या किया कर, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन का साइन लगा दे, मतलब वो केस निकाल ले जिस पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। उससे x की जो वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर वो डोमेन के बराबर आ गई तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, और डोमेन से कम आई इसका मतलब फंक्शन क्या है, कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है तो रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मान ले डोमेन था 0 से इंफिनिटी, ठीक है, मान ले डोमेन था 0 से इंफिनिटी, तूने डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन का साइन लगाया, मतलब तू वो x की वैल्यू निकाल रहा है जिस पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब तूने f' करके उसका ग्रेटर देन 0 लगाया, उससे x की वैल्यू आती है 5 से इंफिनिटी। डोमेन था 0 से इंफिनिटी, तेरा आंसर आया 5 से इंफिनिटी, मतलब 5 से इंफिनिटी का फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो रिमेनिंग इंटरवल पे क्या होगा, डिक्रीजिंग, है ना, मतलब 0 से 5 में वो डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, मैनी वन है। बीच में कहीं ना कहीं 0 भी हुआ होगा, लेकिन f' 0 से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैनी वन नहीं बोलते, वो बोलना गलत है, ठीक है। हाँ, कई बच्चे मुझसे बोले थे कि सर वैसा कर लेते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। सर कुछ डाउट्स है, वो आपने बोला था एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, वो कब लेंगे? डाउट्स की क्लास बेटा तू पहले पूरे लगा ले, अब तो बचा नहीं है कुछ। 11th का पहले पूरा डीपीपी पूरा वगैरह सब लगा ले, उसके बाद बात कर लेंगे इस बारे में। क्या बोल रहा है, आईडी क्या होता है बेटा? एक बच्चा बोल रहा है आप अपने पर्सनल विंडो की आईडी बता दो, कहाँ होती है आईडी? सर टेलीग्राम की पूछ रहा होगा। हाँ टेलीग्राम की पूछ रहा है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखी। सर सेटिंग्स में जाके और वो साइड में 3 लाइंस आती है, वहां पे जाके दिखती है आईडी। सर आप जहाँ से नाम अपना चेंज करते हो या फिर अपना नाम को या फोटो एडजस्ट करते हो, वहां पे जाके होगा। हाँ वहां पे देख लिया मैंने, यूजर नेम नन है, अकाउंट फोन नंबर से है, उसमें ट्रिपल डॉट आ रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूं, उसमें कहीं कुछ और नहीं आ रहा है, आईडी तो कहीं नहीं आ रहा बेटा। सर प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन। सर आपने किस नाम से बना रखा है? हाँ वो तो मैंने पहले ही बताया था, मैंने बना रखा है प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन। सर वो सर्च किया बट मिल नहीं रहा है। टाइप करने पे नहीं आता। हाँ वो टाइप करने पे नहीं आता, वो ग्रुप से करना पड़ता है। टाइप करने पे नहीं आता है? यस सर। नहीं सर, नहीं सर आता। सर हेलो सर। सर वो विजय जी मैथ में आप हैं। टेलीग्राम चालू हुआ था सर, ऐड करना था सबको, किसी ने ऐड नहीं करा होगा इसलिए अब नहीं आ रहा। क्या टेलीग्राम पे? सर टेलीग्राम सर स्टार्ट करा ना सर आपने ग्रुप, सर उस टाइम सर दिख रहा था बट अब नहीं हो रहा है। कोई आइडिया नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक नया आईडी बना के मैं वो कर देता हूँ, उससे ऐड करके देखो कि हो जाए तो। लिंक पीपीटी में डाल दो इस बार, वो ग्रुप में जाएंगे फिर आपकी आईडी अपने आप। हाँ मैं इस वाली पीपीटी में डाल देता हूँ, जो पीडीएफ जाएगी उस पीडीएफ में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, उससे एक बार करके देखो। ओके सर, थैंक यू सर प्लीज सर कैन यू सजेस्ट दैट व्हिच इज द बेस्ट बुक फॉर मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर तू सब अच्छा चल रहा है अभी सर सब फुल कुछ, सिलेबस के लिए अगर करना चाहे तो? मतलब फुल सिलेबस के लिए ना? हाँ देख अभी तो मुझे जो 2 बुक पता है, एक तो जेई मेंस के लिए आरडी शर्मा इज गुड, और एडवांस के लिए सर क्या? एडवांस के लिए सर? एडवांस के लिए अभी तो सिंगेज ही मैं बोलूंगा, सिंगेज इज गुड बुक। सर और कितने क्वेश्चन लगाने यार, बहुत क्वेश्चन है उसमें। सिंगेज में सर मतलब वैरायटीज बहुत ज्यादा मिल जाता है। बहुत ज्यादा सिंगेज में मतलब वैरायटीज होते हैं कि मतलब सिंगेज किस लिए बेस्ट बुक होगा? नहीं सिंगेज की एक ही बुक आती है यार, वैरायटी ऑफ बुक कहाँ आती है? सर वो राइटर अलग अलग नहीं सर उसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अलजेब्रा ये सब होता है। आपकी वाली कब आएगी? देख यार सिंगेज की मैथ तिवानी की बुक आती है, जी तिवानी। जी सिंगेज कैलकुलस है वो। हाँ वो ठीक है, वो ले लेना चाहिए, और कोई सी भी ले लेना तू, सेकंड हैंड
थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, कैसी भी ले लेना, सब चलेगा। पुरानी बुक लेना, जरूरी नहीं है नई बुक ले। सर मॉड्यूल्स करें तो फिर सिंगेज। मॉड्यूल देख, मॉड्यूल में क्वेश्चन ही कितने होंगे? मॉड्यूल में मेरे ख्याल 40-50 क्वेश्चन ही तो है सर। 100 हैं सर, बट सिंगेज में तो सर कंसेप्ट्स भी ना। अगर आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल लगा पहले, अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अपन कोई बुक ले लेंगे। कुछ लोगों को ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। एज अ प्रदीप वर्मा, एज अ स्टूडेंट, मुझे बहुत क्वेश्चन की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है उसे बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, मुझे खुद से पढ़ना होता था, तो मुझे बहुत क्वेश्चन की जरूरत पड़ी। कुछ लोगों को कम क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डीपीपी लगा रहे हैं, अब देखो 11-13 हो गए, तो आप मान के चलो 100 क्वेश्चन तो उसी में हो गए हैं डीपीपी में। ठीक है, उसके बाद आप अगर मॉड्यूल लगा रहे हैं, मॉड्यूल में अगर 100 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। फिर भी आपको अगर कमी लगती है तो फिर आप बुक लें। मेरी बुक कब आएगी? मेरी बुक यार मैं भी अभी क्वेश्चन मार्क में हूं, पता नहीं कब निकालेगा। एक्चुअली क्या है, वो एक सीरीज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। मैंने 5 मई को बना दी थी पूरी बुक। लास्ट ईयर 5 मई को मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी थी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों ने नहीं की है। तो जब तक वो नहीं कर देंगे तब तक आएगी नहीं, फंसी हुई है बुक। और वो ऐसी बुक नहीं है, वो एडवांस से ऊपर के क्वेश्चन है उसमें, मतलब हर एक में 50-60 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत भारी है सर। तो वो सबसे आगे पहले अच्छा कर लो सब्जेक्ट, उसके बाद बनाना, उसकी जल्दी नहीं है। सर तो उसमें सर जो आप बुक बना रहे हैं, कलेक्शन किए हैं कहीं से कि आप खुद से किए हैं? मेरे प्रोड्यूस वाले भी हैं और मॉडिफाई वाले भी हैं, दोनों ही हैं। हर बुक वाला यही करता है। ये जैसे तेरे को सिंगेज दिख रही है तो तिवानी जी ने थोड़ी लिखी है ये बिल्कुल डिक्टो बंसल क्लासेस की है, मतलब बंसल क्लास की क्वेश्चन बैंक है पूरी, हम पढ़ाते थे वही चीज है। यस सर। तो सिंगेज में जैसे कंसेप्ट भी रहता है बहुत ज्यादा, तो थ्योरी नहीं पढ़ना है, केवल क्वेश्चन करने हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव केवल। जो आखिरी में गिवन है, क्या बोला है? तो जो आखिरी में गिवन है वही करना है, बीच में इलस्ट्रेशन। हाँ नहीं, केवल अभी इलस्ट्रेशन वगैरह वो सब नहीं देख, केवल ऑब्जेक्टिव बना। सर ऑब्जेक्टिव अगर खत्म होने वाले हो तो? हाँ, तो फिर उसके आगे मोर देन वन और वो सब बना ले। ठीक है सर। और सर सिंगेज के अलावा सर, बस लास्ट की सर, सिंगेज के अलावा और कौन सा एडवांस के लिए कर सकते हैं? एडवांस के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, लेकिन उसमें अरिहंत में डिफरेंशियल कैलकुलस में फेवर नहीं करता, वो ग्राफ से बनाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ठीक है, मतलब वो टीचरों के लिए बुक है। आती हो क्या छोटी सी बुक आती है ना अरिहंत की? छोटी सी कोई सी बुक नहीं आती है, सब बड़ी बड़ी आती है। मतलब इतनी बड़ी नहीं आती सिंगेज जैसी, लेकिन छोटी, सिंगेज से थोड़ी छोटी आती है। लेकिन वो क्या है, वो टीचरों के लिए है। मतलब पहले 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिससे तेरे को 3 क्वेश्चन नहीं बने। और उनने क्या किया हुआ है, अमित अग्रवाल ने लिखा है, मेरे साथ ही पढ़ाते थे एलन में, मुंबई में। उनने क्या किया हुआ है, पुराने से पुराने क्वेश्चन डाले हुए हैं जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसमें आईक्यू वगैरह कुछ नहीं लगता। आजकल वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैं फेवर नहीं करता। ठीक है, काफी आज के लिए वही बहुत बातें हो गई, मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। आरडी शर्मा पढ़िए सर, सिंगेज लूँ क्या अभी? अगर आरडी शर्मा तेरे पास है तो पहले आरडी शर्मा लगा और मॉड्यूल लगा ले, एनफ। बाकी मैं भेजता रहूंगा अच्छे क्वेश्चन, है ना बेटा? सर मैंने डाउट भेजा सर, आप टेलीग्राम पर आंसर कर। मैं देख लूंगा बेटा, है ना, जब भी टाइम मिलेगा, है ना। सर डीपीपी के होने के बाद उसके सॉल्यूशंस भी रीड करें क्या? अगर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना उसके। अगर बन गए तो फिर भी देखें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है। बन गए तो तू सही है, बाकी सब गलत है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय सर। बाय बाय सर।